मैं दरख्वास्त करूंगा मोहतरमा जेनिवा रॉय से कि वो स्टेज पर आपके तालियों के दरमियान तशरीफ लाएं। और थोड़ी देर के बाद यानी चंद ही मिनटों में यकीनन ये साबित होगा कि जेनिवा रॉय की आवाज यकीनन उनसे ज्यादा खूबसूरत है। ये इनका तारुफ मैं करा दूं इसलिए कि बंबई के लिए यकीनन ये नई है, लेकिन बंगाल और मशरक़ी हिंदुस्तान के लिए इनका नाम बहुत ज़्यादा जाना पहचाना है, इसलिए कि ये बंगाली फिल्मों की मशहूर प्लेबैक सिंगर हैं। और इनकी खूबी ये है कि न सिर्फ ये उर्दू की गज़लें गाती हैं बल्कि कई ज़बानों में, यानी ज़बानों की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें ये मुख्तलिफ किस्म का कलाम, गीत और नज़में ये पेश करती हैं जो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। 25 एल्बम इनके अब तक आ चुके हैं। मेरा ख्याल है इतनी उम्र भी नहीं होगी इनकी। नहीं, मैंने कोशिश की थी। अगर मैं कामयाब हुआ होता तो मैं आपसे शेयर कर सकता था, लेकिन बहरहाल 8 साल की उम्र से ये क्लासिकी संगीत सीख रही हैं। और कितने बरसों से सीख रही हैं, जब मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर वो बता देते तो इससे जाहिर है क्या होता आपको मालूम है। सबसे पहले इन्होंने क्लासिकी संगीत की तालीम अपने घर में ही ली, इसलिए कि ये इनका खानदान ही संगीत से जुड़ा हुआ है। इनके वालिद बप्पी रॉय कलकत्ता के मशहूर क्लासिकल गायक हैं, उन्होंने इनकी तरबियत की। उसके बाद उस्ताद मशकूर खान ने उन्हें क्लासिकल संगीत की तालीम दी। फिर शिप्रा बासु से इन्होंने तालीम हासिल की और कलकत्ता के मशहूर गज़ल सिंगर ओम प्रकाश बेंद्रे ने इनकी गज़ल में ख़ास तौर से तरबियत की और उर्दू ज़बान और उर्दू गज़ल गायकी की बारीकियाँ और उसके रमूज़ व निकात इन्हें सिखाए उस्ताद नौशाद अली ने, जो कलकत्ते में ही रहने वाले उस्ताद हैं। इनका मैंने बताया आपको कि 25 एल्बम आ चुके हैं। इनके सबसे पहले एल्बम का नाम अर्श था। अर्श के मानी आसमान से होते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिसकी बिगनिंग आसमान से हुई हो वो आगे कहाँ तक जाएंगी और कहाँ तक पहुंची होंगी। इनका अगला एल्बम बहुत ही जल्द आ रहा है जिसका नाम एहसास है, और एक और एल्बम जो डुएट एल्बम है वो रूप कुमार राठौड़ जी के साथ बहुत जल्द वो भी एक एल्बम आ रहा है। तो आइए जेनिवा रॉय की गज़लों से इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहली गज़ल पेश कर रही हैं, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। दर्द से
रे